ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेंस-मे का फॉर्मूला कर लिया था। लेंस-मे का फॉर्मूला बताया था ना। लेंस-मे का फॉर्मूला क्या था? लेंस-मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 आगे। ओके, तो लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और दूसरा जिस मटेरियल से वो ग्लास का लेंस बना हुआ है उस मटेरियल पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंडेंसी देख ली थी किस तरह से होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, आज हमें देखना है कि जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरह से डिपेंड करता है, वो चीज़ हमें देखना है। चलो देखते हैं, तो लिखेंगे डिपेंडेंसी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिपेंडेंसी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो फोकल लेंथ है वो किस तरह से डिपेंड करती है किसी भी लेंस की फोकल लेंथ। ठीक, चलो अगर मान के चलते हैं कि लेंस इनिशियली एयर में रखा हुआ है तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। एयर में रखे होने का मतलब क्या होता है कि लाइट रेज जो भी हैं वो लेंस पे एयर से इंसिडेंट हो रही हैं। एयर में अगर रखा है ग्लास लेंस तो लाइट जो भी आएंगी वो सब एयर से उस पर टकराएंगी, आगे एयर से ही रिफ्रैक्शन कराएंगी, एयर से ही मतलब इंसिडेंट होगी लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये n है, इस n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैंने बताया हुआ था कि जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में वहीं से लाइट स्टार्ट होती है चलना, तो यहाँ एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो लाइट यहाँ कहाँ से जा रही है, एयर से। कहाँ जा रही है, ग्लास में। ठीक है, इसको हम लोगों ने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम मान के चलें कि इस लेंस को हम किसी लिक्विड में डुबो दें, कोई पानी में डाल दो, मान लो किसी भी लिक्विड में डाल दो, ग्लिसरीन में डाल दो, मरकरी में डाल दो, कहीं भी डाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ़ दिस लेंस, कोई भी हो, कोई भी, अभी तो जनरल फॉर्मूला लिखा ना, इफ दिस लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड, इफ दिस लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ANL, एयर के रिस्पेक्ट में है, तो इस सिचुएशन में फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1/FL, एयर था लिक्विड आ गया, इक्वल टू ANG को हम क्या लिख सकते हैं। अब जब हमने ग्लास लेंस, मान लो कोई भी लेंस है एक, इसको हमने लिक्विड में डाल दिया, ऐसे लिक्विड भरा है, तो लाइट रेज कहाँ से कहाँ जाएंगी, लिक्विड से ग्लास में, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिक्विड, यहाँ क्या आएगा, ग्लास, -1, और रेडियस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्यों, किसमिस थोड़ी ना जो फूल जाएगी पानी में डलने के बाद, ग्लास का लेंस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेडियस में। इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कि ये रेडियस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/FA 1/FL इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ANG -1 और 1/R1 -1/R2 डिवाइडेड बाय, ये रहेगा LNG -1 1/R1 -1/R2, ये हो गया पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये FL कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, FA आएगा उसके नीचे। अरे आता कि नहीं आता, इतना आता है मैथमेटिक्स, तो इसको हटाओ, क्या लिख सकते हैं बताओ, FL/FA इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, ANG -1 अपॉन LNG -1, तो क्या लिख सकते हैं, ANG -1 अपॉन LNG -1 लिख सकते हैं ऐसा। अब LNG का फॉर्मूला ब्रेक करना है, 1N2 इक्वल टू N2/N1 होता है, जैसे GNW है तो इसको लिख सकते हैं ANW अपॉन ANG, ये सब बता चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर देखो सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बता चुके हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, FL/FA इज इक्वल टू ANG -1 डिवाइडेड बाय LNG को हम क्या लिखेंगे बताइए, ANG अपॉन ANL,
हाँ या ना, और -1। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG -1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ, ANG माइनस ANL हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ANL। ऐसे ही तो आएगा कुछ। अब ये ANL जाएगा सबसे ऊपर, कि नहीं जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG -1 इंटू ANL अपॉन ANG माइनस ANL, ये रहेगा। और आप चाहें तो इस FA को भी उधर ही शिफ्ट करा दो, मल्टीप्लाई करा के, तो इनटू में क्या हो जाएगा, FA। बात समझ गए। तो ये फॉर्मूला आ गया है लिक्विड में। जब हम किसी भी लेंस को किसी लिक्विड में इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ ये होती है, ये होता है उसका फॉर्मूला। समझ गए इतनी बात को। अब इसमें बनते हैं कुछ केस, 3 केस बनते हैं। एक बार ANG बड़ा होगा, ANL छोटा होगा, एक बार ANL बड़ा होगा, ANG छोटा होगा, एक बार दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होगी, पहले इतना नोट करो, फिर आगे जो 3 केस हैं वो अभी देखते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करें तत्काल। नोट हो गया था ना सबका, हटा दें इसको, ठीक है। अब इसमें जो ये लास्ट लाइन लिखा है, फॉर्मूला जो आया है हमारा, FL इक्वल टू ANG -1 इंटू ANL FA अपॉन ANG माइनस ANL, ये जो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास आया है, इस फॉर्मूले से अब कुछ चीज़ें होंगी, मतलब कुछ रिजल्ट वगैरह हम निकालेंगे। क्या रिजल्ट आएंगे, सुनो। जैसे इसमें हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम मान लेते हैं इफ़ ANG इज़ ग्रेटर देन ANL। इसको थोड़ा फील करो। हमारे पास एक ऐसा लेंस है जिसको हमने ऐसे लिक्विड में इंसर्ट कराया जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम था। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम था, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या आएगी, कैसी आएगी, देखते हैं। FL इज इक्वल टू, देखो ये ANG -1 है भाई, ANG तो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इनटू ये भी पॉजिटिव है, ठीक, ये भी पॉजिटिव है। अब बात आती है नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में, ANG माइनस ANL लिखा है, और हमें पता है कि ANG जो है वो ANL से बड़ा है। देखो पहला केस क्या है, ये ANG जो है वो ANL से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, आएगी। अरे यार ANG जो है वो ANL से ज़्यादा है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब ये पूरा ही टर्म पॉजिटिव हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो FL होगा वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेवियर होगा इसका, ठीक है। लेंस कोई भी हो, बात को सुनो हम क्या कह रहे हैं, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है ही, वैसे ये लिक्विड है, लिक्विड में डाला ना लेंस को अपन ने, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। लाइट रे जब इस पर इंसिडेंट होंगी तो कहाँ जाएंगी, एक पॉइंट पे मिल जाए, क्योंकि ये बिहेवियर कैसे दे रहा है, कॉन्वेक्स। अब तुम्हें लग रहा हो कि लो सर कॉन्वेक्स ही तो है, कॉन्वेक्स ही तो करेगा भी है, नहीं ऐसा नहीं है। इन केस इसकी जगह अगर कॉनकेव भी होता, क्या होता, कॉनकेव लेंस भी होता, बस शर्त क्या है पता है, शर्त क्या है पता है, शर्त ये है, समझ गए, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेंस कोई भी हो हमेशा बिहेव कैसे करेगा, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह। लेंस चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, लेकिन वो हमेशा कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। शर्त क्या है कि ग्लास जो लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा होना चाहिए, समझ गए। तो ये बिहेवियर हमेशा कैसा देगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, लेंस चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, समझ गए ना। ओके, इसको हटा रहे, इस चीज़ को हटा दें, ये फॉर्मूला लिखा रहेगा क्योंकि इससे काम पड़ेगा, क्योंकि 2 केस अभी और हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम सेकंड केस। तो केस 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास,
ANL ग्रेटर देन ANG। ठीक है, कैप्चर हो रहा, साफ नहीं आ रहा। ठीक, तो ANG जो है वो ANL है, ANG से बड़ा है। अब अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, FL जो आएगा वो कैसा आएगा, देखो अब यहाँ ये ANL बड़ा है, ANG छोटा है, तो फाइनली ये टर्म नेगेटिव होगा, तो माइनस ही आएगा फिर पूरा। तो हम क्या लिख सकते हैं, FL जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव किसके लिए होता है, ये होता है कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, मैंने बोला कोई भी लेंस हो, क्या करें, लेंस कैसा हो, कोई भी लेंस हो, अगर ये ऐसे लिक्विड में डला है जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो लेंस कोई भी होगा बिहेवियर हमेशा कैसा देगा, वो कॉनकेव की तरह। और कॉनकेव में नेचर होता है लाइट रेज को डाइवर्ज करने का। बात समझ गए, तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। शर्त क्या है ये, ठीक है, इस कंडीशन में ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। और जो कॉनकेव लेंस है वो तो है ही कॉनकेव, समझ गए हो, तो ये तो कॉनकेव की तरह करेगा ही बिहेव ऐसे। बस इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए बात को, कोई डाउट। अब हम देखते हैं थर्ड केस। इफ ANG इज इक्वल टू ANL, तो क्या होगा, अगर मान लो ANG जो है वो ANL से ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा, सॉरी इक्वल है, थर्ड केस क्या इक्वल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में ज़ीरो आएगा, समथिंग अपॉन ज़ीरो इनफाइनाइट। तो जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी, और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है, प्लेन प्लेट। मिरर नहीं है, मिरर क्यों नहीं, पॉलिश थोड़ी ना है, लेंस है, तो लेंस है तो कांच की प्लेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे कांच की एक प्लेट होती, अरे ग्लास प्लेट। मतलब कहने का ये है कि ये जो लेंस है और ये लिक्विड है, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो गया तो लाइट रेज को पता ही नहीं चलेगा कि लेंस रखा भी था। मतलब समझ गए क्या कहा हमने, हमने ये कहा कि लेंस जो है वो लिक्विड में गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि लेंस इसमें रखा भी है कि नहीं बात समझे, समझ गए ना। ऐसे ही कॉनकेव होगा, तो लाइट रेज को पता चलेगा क्या कि बीच में लेंस रखा है, पता ही नहीं चलेगा। शर्त क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होना चाहिए। अगर तुम्हें गायब होना है तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, तुम दिखाई नहीं दोगे, मिस्टर इंडिया बन जाओगे। ग्रिफिन पढ़ा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इंग्लिश में चैप्टर है, ठीक है। तो वही होता है, समझ गए ना, कि तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुम्हारे एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए तो तुम दिखाई नहीं दोगे। फिर ऐसे यहाँ पे होता है, लाइट रेज को पता ही नहीं चलता कि लेंस रखा भी है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, एक प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, नोट करो, बात समझ गया ना क्या होता है, नोट करो जल्दी से। ठीक है भाई, नोट हो गया ना सबका, हटा दें इसको, हटा रहे हैं, चलो हटाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंसेस। दो लेंस एक साथ रखे हैं, ठीक, तो उनकी फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, क्या सिचुएशन होती है, क्या क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं। चलो इसको हटाते पहले, तो लिखो, हेडिंग लिखें आप लोग, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंसेस, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंसेस। ठीक है, चलो देखो बोर्ड पे, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंसेस। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास दो लेंस रखे हैं बिल्कुल चिपके हुए एक दूसरे से, ये लेंस में मज़ा नहीं आता,
पता नहीं कौन सा बन गया जी, हम तो कॉन्वेक्स बना रहे थे। अच्छा नहीं लग रहा था ना, हाँ इसलिए मिटा दिया। अब अच्छा लगा? ये दो लेंस रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई सेपरेशन है नहीं ज़्यादा, इतना नहीं है कि हम उसको इंक्लूड करें अपनी कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो ये लेंस L1 ले लेते हैं, ये लेंस L2 ले लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन करना है वो हमें कहाँ से करना है? लेंस के साथ रिफ्रैक्शन करना है। कहाँ से करना है? लेंस से रिफ्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट रखी, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इससे एक लाइट चली, ठीक। इन केस मान के चलो कि ये लेंस ना होता, मान के चलो ये लेंस ना होता, तो जो इसकी इमेज है वो कहाँ बनती? यहाँ बनती। इस इमेज को हम क्या बोलेंगे? आई डैश। इस इमेज को क्या नाम दूँ? आई डैश नाम दिया। लेकिन जो हम लोगों ने माना वो तो गलत है, रियल तो है नहीं वो, ये लेंस है एक्चुअल में। तो इससे फिर से रिफ्रैक्शन होकर इमेज कहाँ बनेगी? कहीं यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इस इमेज को क्या नाम दूँ? आई नाम देंगे, ठीक। ये ऑब्जेक्ट रखी है तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ये जो इमेज वो इसके लिए है ना, तो ये बी डैश हो जाएगा यहीं से। और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, जिसकी इमेज यहाँ बनी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वी। नहीं आई बात? ऑप्टिकल सेंटर सही है सारे, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश मान लो, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या O1 O2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लेंस की फोकल लेंथ हम लोगों ने f1 ले ली है और इस लेंस की फोकल लेंथ हम लोगों ने f2 ले ली है। समझ गया बात को? तो अब सिचुएशन क्या होगी? लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस L1। पहला वाला जो लेंस है माँ, उसके लिए हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्या होगा बताओ सिचुएशन? अरे लेंस फॉर्मूला पता है आप लोग? एक मिनट रुको यार, जरा यहाँ पे बोर्ड गंदा है, इसको थोड़ा एकदम साफ कर दें, ठीक है। ठीक, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है। पहले लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे कि नहीं कर रहे? रख दो उसको, करने नहीं देंगे। पहले लेंस के लिए अप्लाई हो रहा है, सो 1/f1। पहले लेंस से इमेज कहाँ बनी? कितनी डिस्टेंस पे? पहले लेंस से इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी थी? v डैश, वेरी गुड। तो v डैश माइनस पहले लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे थी? वेरी गुड, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट? सिंपल है। लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस L2, अरे हाँ या ना बोला करो। तो लेंस L2 के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है, आई डैश ही तो है। और इसके लिए इमेज कहाँ है? ये। चलो लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u अप्लाई करो, तो 1/f कितना हो जाएगा? f2। 1/v कितना हो जाएगा? v की जगह मैंने बताया था अभी कि ये बिल्कुल पास में रखे हैं, चिपके रखे हैं एक दूसरे से, तो ये डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? v की जगह v रहेगा। अरे इमेज फाइनल v पे बनी ना। और दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी? v डैश पे। इसको लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ऐड कर दो दोनों को। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे ही फालतू बन गया था, ठीक है। तो बचा क्या? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/u माइनस का है, ये प्लस का, इसको पहले लिख दो, और वो माइनस का, इसको लिख दिया। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये 1/f है, डायरेक्ट नहीं है, इसका भी लॉजिक है। अगर इन दोनों लेंस की जगह, इन दोनों लेंस को हटा के हम एक कोई ऐसा लेंस रख दें इसकी जगह पे, जो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट इमेज यहाँ बना दे, क्योंकि ये तो वैसे बेकार हो गया, कट जाता है। इन दोनों लेंस की जगह एक कोई ऐसा लेंस रख दें जो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट इमेज यहाँ बना दे, तो उस लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो इन दोनों लेंस की फोकल लेंथ के इक्विवेलेंट हो जाएगी। इक्विवेलेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो क्या लिख सकते हैं? इफ एनी लेंस इज प्लेस्ड या kept at the place of
both lenses at the place of both lenses such that it make final image at I। ठीक, क्या होगा देन, बोलो। its focal length will be equivalent to both the lenses, हाँ या ना, होगा ऐसा। तो अब इस सिचुएशन में क्या चीज़ आएगी कि अब हम इस 1/v माइनस 1/u को हम 1/f लिख सकते हैं। तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये कैप्चर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखेंगे। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 के RHS सेम है, देख लो। तो इनके LHS भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा बताओ, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, ये आ जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस। 3 लेंस होते 1/f3 और आ जाता, 4 होते 1/f4 और आ जाता। समझ गए ना बात को, तो इतना नोट करो फटाक से। हो गया, ये नोट हो गया था, हटा रहा है इसको अब हम। ठीक है, ये इतना पोर्शन हटा दे रहे हैं इतना। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि अभी हम लोगों ने जो केस लिया है, मतलब केस क्या है, जो डेरिवेशन ये फॉर्मूला निकाला है, उसमें हम लोगों ने ये माना है कि जो दोनों लेंस है वो कैसे लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों लेंस कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है। कैसे हैं, कॉन्वेक्स है। अब अगर हम मान लेते हैं इफ सेकेंड लेंस इज कॉनकेव, मतलब एक कॉन्वेक्स दूसरा, समझ गए। तो क्या सिचुएशन है, दूसरा लेंस अगर कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अरे पहला भी होता तो ये हो जाती नेगेटिव, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो लेंस कॉनकेव है वो नेगेटिव, जो कॉन्वेक्स है वो पॉजिटिव। यहाँ आपने सेकंड लेंस को कॉनकेव माना, तो सेकंड लेंस की फोकल लेंथ क्या, f2, तो f2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्या लिख सकते हैं ऐसे, अरे हाँ या ना, अरे भाई f2 नेगेटिव हो गया ना, नहीं हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, f1 इंटू f2, तो ऊपर क्या रहेगा, f2 माइनस f1। तो हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे, f1 f2 अपॉन f2 माइनस f। हाँ या ना, हाँ या ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे भी 3 केस बनते हैं, कौन कौन से, f2 बड़ा होगा f1 से, f1 बड़ा होगा f2 से, फिर दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब वो केस देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी। ठीक है, समझ गए ना। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो होने दो, क्या दिक्कत, लाइट जो ऊपर चली आएगी तो पीछे बढ़ा के इमेज बनाएंगे, इमेज तो बनेगी कहीं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।